हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 7 है। हमने टारगेट किया था 100। आप कह रहे थे सर एक सीरीज को एटलीस्ट कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रहेगा। 1 फरवरी आज है आपका। मैं कह रहा हूँ एग्जाम से पहले 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा। वो कैसे, देखो अब पार्ट 8 भी पार्ट 8 भी आज ही आपको मिलेगा। आप प्लेलिस्ट फॉलो करना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मान लो नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो, बिकॉज एक चैनल पे देखो ना, अगर मैं ढेर सारी वीडियोस को अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं होता अपलोड करने का। तो मेरी टारगेट क्या है ना कि देखो अब डिफेंस रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो एक दिन में 3-4 क्लासेज ना जाए, लेकिन रगा का मॉक टेस्ट, इंग्लिश का 2 मॉक टेस्ट, ऐसे करके जितनी पॉसिबल हो सके। एयरफोर्स की क्लासेज है, कोस्ट गार्ड की क्लासेज है, अभी कुछ टाइम के बाद हम रेलवे के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो ये सभी चीजें एक चैनल पे दिन भर में अपलोड करने पे चीजें नहीं उतनी सक्सेस हो पाती, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने मतलब एक कहते हैं ना बैकअप के लिए हमने 2-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल को रखा है। एक तो हमारा है A to Z स्टडी डिफेंस, ठीक है। उस पे अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलते जाएंगी। आप देखो ना देखो, हम लोग अपलोड कर देंगे। एग्जाम आएगी तब आप देख लोगे, मुझे पता है, ठीक है। और प्लेलिस्ट यही रहेगा। चैनल किसी पे भी अपलोड करें, प्लेलिस्ट सेम रहेगा। एक ही प्लेलिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे, ताकि जो मेरा टारगेट है, हमने तो पैसे लगा दिए, ठीक है। मैंने कहा था ना कि हमने पैसे लगा दिए इसके अंदर, तो क्लासेस तो प्रोवाइड करनी भी है। तो अब जो है पेड बैचेस में मैंने ऑलमोस्ट क्लासेस करा दी, मेरे पे लोड नहीं है, मैं यूट्यूब के ऊपर दबा के करा दूंगा, ठीक है। चलो पार्ट 7 है, पार्ट 8 भी आएगा, बस A to Z स्टडी डिफेंस चैनल पे आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वहां से आप कर सकते हो। अगर किसी को पेड बैचेस पढ़नी है एयरफोर्स के लिए, तो स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को पढ़ के अपने को सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर रागा एंड इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी मिलेगा और हमारी पेड PDF भी मिलेंगी, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या फिर खुद से A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके भी इस बैच में इनरोल होकर प्रिपरेशन को तैयारी कर सकते हो। इन बैचेस में 90% क्लासेस हमने करा दी हैं। चाहे इंग्लिश का अलग से किसी को बैच चाहिए तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं पैसेज के ऊपर। देखो पैसेज को ना एक बार क्लास वीडियो को रोक के फटाक से पढ़ लेना, देरी मत करना। हमारा पैसेज क्या कहता है, मैं हिंदी में करवा देता हूँ, ठीक है। द मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल स्किल, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है भाई? मैनेजमेंट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है हमारी। That helps individuals balance their personal and professional responsibility efficiently। जो क्या मदद करती है भाई? मैनेजमेंट किस में मदद करती है? हम अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं, उनको बिल्कुल भी इफेक्टिवली हम कैसे इसको बैलेंस कर सके, संतुलित कर सके, इसमें हमारी मदद करती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। Many successful people attribute का मतलब होता है श्रेय देना, attribute their achievements to careful planning and प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना कि जो बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल है, कह रहे ना मैनी सक्सेसफुल पीपल एट्रीब्यूट देयर अचीवमेंट, जो अपनी अचीवमेंट का किसको श्रेय देते हैं? टू केयरफुल प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। अपनी जो उनकी जो प्लानिंग है और उनकी प्रायिकता है, मतलब प्राथमिकता है, इसको वो क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं ना कि जो अपने सक्सेस की जो कहते हैं ना कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हूं, अपना श्रेय दे रहे हैं वो, क्योंकि मैंने एक अच्छा सा प्लानिंग किया था, मैंने इस चीज को प्राथमिकता दिया था, इसलिए वो क्या है भाई? सक्सेसफुल है। वो ऐसा श्रेय देते हैं इस चीज को, अपनी प्राथमिकता को और योजनाओं को। आगे देखो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर गोल्स, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड डेलीगेटिंग टास्क व्हेन नेसेसरी। डेलीगेटिंग का मतलब होता है सौंपना, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है? इन्वॉल्व्स, ठीक है। अब क्या क्या आता है भाई? ये चीज कह रहा है सेटिंग क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को पहले तो क्लियर कर लो कि क्या हमारा गोल है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, अब जो गोल सेट कर लिए ना, तो उसके आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको करने में, उन सबको अवॉइड करो, खत्म करो। चल ये जो चीज हमको काम से भटका रही है उस चीज को हम इग्नोर करेंगे। एंड डेलीगेटिंग टास्क व्हेन नेसेसरी। अब अपने कार्य को सौंपो किसी को, अगर वो जरूरत है तो। लग रहा है ना कि आपसे जूनियर कोई आपका काम कर सकता है, आपको उससे हेवी काम करने की जरूरत है, तो इजी वाले टास्क जो नॉर्मल इंसान कर सकते हैं उनसे करा लो। बाकी जो डिफिकल्ट टास्क कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो, उसको आप करो, तो आप वैसे आपका टाइम बचेगा। ये कहना चाहता है। विदाउट इट पीपुल ऑफन स्ट्रगल विथ स्ट्रेस। बिना इसके क्या कहते हैं ना, पीपुल खुद से स्ट्रगल करते रहते हैं स्ट्रेस के साथ। मिस डेडलाइन जो होगा ना उसको मिस कर देते हैं। लाइक किसी को कहना 25 तारीख तक कंप्लीट कर लो, आप 25 से 26 कर दोगे, तो यही होता है मिस डेडलाइन। एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी उत्पादन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जितना वो काम कर सकते थे उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद से सब करने लगते हैं, गोल उनका क्लियर नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। यूजिंग टूल्स लाइक कैलेंडर, टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स स्टे ऑन ट्रैक एंड मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई इंसान है कैलेंडर, टू डू लिस्ट या फिर रिमाइंडर का इस्तेमाल करता है, तो वो ये सभी चीजें उसको मदद करेंगी अपने
जो कहते हैं ना कि काम को परफेक्टली करने में, एफिशिएंटली करने में, और वो मतलब क्या कहते हैं, वो अपने ट्रैक पे बराबर तरीके से रहेगा। ठीक है, यही चीज कह रहा है। तो इसमें बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्लियर है ना भाई, ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो ये फिर क्या ही आइडिया है। पहला ऑप्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, हमको सही लग रहा है। फिर कह रहा है बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की हमने कोई बात ही नहीं की है। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन प्रोडक्टिविटी, भाई हमने सिर्फ एक लाइन कहा था स्ट्रेस के बारे में, हमने कुछ भी गाथा नहीं लिखा, हमने लिखा मेनली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। द रोल ऑफ लीडरशिप इन सक्सेस, हमने ऐसा कुछ बात नहीं किया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आगे देखो, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, भाई गलत टाइम मैनेजमेंट करने का परिणाम क्या होता है पैसेज के अकॉर्डिंग, ये बताओ। इंक्रीज मोटिवेशन, क्या आपकी मोटिवेशन हाई हो जाएगी अगर गलत टाइम मैनेजमेंट करोगे, बट उल्टा हो जाएगा। मिस डेडलाइन, गलत जो मैनेजमेंट अगर करोगे, गलत टाइम मैनेजमेंट करोगे तो क्या डेडलाइन को मिस कर दोगे, हमने बात तो ये रहा किया है ना इसके अंदर, मिस डेडलाइन ये चीज। ठीक है, तो बी हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, कोई अपॉर्चुनिटी बड़ा नहीं मिलने वाला आपको, ये नहीं हो जाएगा। एनहांस्ड क्रिएटिविटी, क्या भी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आप डेडलाइन को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इजी लेवल का पैसेज था, उम्मीद कर लिया होगा आप लोगों ने। एटलीस्ट ना आपकी देखो इंग्लिश की ना रीडिंग एबिलिटी बढ़ रही है इसके साथ साथ, और कुछ नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। Which of the following is not mentioned as a time management tool। ठीक है भाई, इसके अंदर कह रहा है कौन सा टाइम मैनेजमेंट टूल का ना नहीं यूज किया गया है इस पूरे पैसेज में। कैलेंडर्स का हाँ किया गया है, टू डू लिस्ट का किया गया, रिमाइंडर्स का किया, जर्नल का नहीं किया गया। कहाँ पे ये तीन किए गए हैं, एंड वाले में देखो, यूजिंग टूल्स लाइक कैलेंडर, टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर्स, ये तीन चीजों का जिक्र है, ए बी एंड सी का। जर्नल्स का कुछ भी बात नहीं किया हमने, तो ये हमारा नहीं होगा। 4 नंबर देखो, कह रहा है हाउ कैन इंडिविजुअल्स इंप्रूव देयर टाइम मैनेजमेंट। देखो मैं फास्ट हूं, आप वीडियो को रोक के स्लो हो जाओ, ठीक है, या फिर आराम से रोक के क्वेश्चन को पढ़ के फिर मेरा सॉल्यूशन को मिला लो। कह रहा है कि एक इंडिविजुअल जो होगा, इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला इंसान, ठीक है, वो कैसे इंप्रूव कर सकता है अपने टाइम मैनेजमेंट को। ऑप्शन है बाय डूइंग एवरीथिंग देमसेल्फ, वो खुद से सब कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ कहा है ना कि डेलीगेट करो टास्क को, किसी और को भी सौंपो जो चीज कोई और कर सकता है, तो ये चीज तो गलत हो जाएगा। बाय अवॉइडिंग सेटिंग गोल्स, कह रहा है गोल सेट जो सेट करते हैं ना उसको ही छोड़ दो तुम, ऐसा थोड़ी होता है, गोल सेट करने के बारे में कहा गया, तो ए एम बी गलत है। बाय डिलीटिंग टास्क, सॉरी बाय डिलीगेटिंग टास्क एंड यूजिंग प्लानिंग टूल्स, कह रहा है डिलीगेटिंग का मतलब क्या था, टास्क को डेलीगेट करो, किसी और को भी सब सौंपो, एंड यूजिंग प्लानिंग टूल्स, मतलब प्लानिंग जो टूल्स है ना उसको इस्तेमाल करो, लाइक हमने यहाँ पे कर रखा है ना यूजिंग टूल्स लाइक कैलेंडर, टू डू लिस्ट वगैरह वगैरह। तो सी हमको सही है, इग्नोरिंग डेडलाइन, डेडलाइन को इग्नोर कर दो, ऐसा कुछ तो बात नहीं किया हमसे, तो सी नंबर सही है। ठीक है, चलो आगे देखो, कह रहा है सी इज फॉन्ड एज पेंटिंग। फॉन्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है भाई, याद रखोगे, फॉन्ड के साथ ना ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का ना उसको मतलब बहुत ही शौक है, मतलब लत है, आदत है, फॉन्ड ऑफ, मुझे पेंटिंग का आदत है, शौक है, ठीक है, शौकीन हूं मैं पेंटिंग का। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, मेरा एक दो दोस्त है ना वो कल आ रहा है। इसके अंदर एरर बताओ कहां पे, वन ऑफ माई फ्रेंड, भाई पहली बात चीज वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, ये हमने ग्रामर के रूल के अंदर पढ़ा है, ठीक है। ईच ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। नन ऑफ, जो भी है ऐसे करके ऑफ, मान लो इसके पहले कुछ है, ठीक है, लाइक क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, ठीक है, ऐसा कुछ भी है, उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन ऑफ है, इनके बाद प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब तो हमारे सिंगुलर ही होंगे ना, सिंगुलर ही होगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद वर्ब सिंगुलर ही होगा हमारा। तो इज तो ठीक है भाई, लेकिन माई फ्रेंड नहीं होगा, माई फ्रेंड्स होगा, जो कि बी के अंदर है, यहाँ पे हमारा माई फ्रेंड्स होना चाहिए था, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। हमने नीचे लिख रखा है इन सभी चीजों को, बहुत मेहनत करके कहा था ना कि मैंने आपके लिए, मैंने आपको कैलकुलेट भी कराया था पहले पार्ट में कि 17 साढ़े 17 हजार के 18 हजार के आसपास मैंने खर्च किए हैं रागा के एंड इंग्लिश के 100 मॉक टेस्ट बनवाने में फ्री में यूट्यूब पे देने के लिए, और रागा के 50 मॉक टेस्ट बनवाने के लिए मैंने लगभग 17.5 से 18 हजार रुपए, मेरे को एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है, काफी टाइम हो गया, खर्च किए बनवाने में, टाइप करवाने में, क्वेश्चन सेट करवाने में, एक एक क्वेश्चन का ना मेरे को पैसे पे करने पड़ते थे, और पीडीएफ फॉर्म में बना के देना, ये डिजाइन करना, इसके ऊपर खर्च जो आते हैं मैंने आपके लिए किया था, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था। चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती हो। देखो मटेरियल रेडी है हमारे पास, ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है ना कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो चीज जो भी पढ़ाया था मैंने ना, वही सबसे बड़ी चीज है, और पेड बैचेस हो जाती हैं, यूट्यूब पे हो जाती हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ करना, और मैं अकेला पढ़ाता हूँ, ठीक है,
इसकी वजह से थोड़ी सी चीजों को, और आपको अगर ठीक है सर किसी और को सौंप दो, हम किसी और को सौंपते भी है ना तो स्टार्टिंग में आते आते सबके सर पे पैसा पैसा रहता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया ना, सबको आते ही लाखों कमाना है, तो अब सोच लो अब टीचर को किसी को रखो ना तो वो बस एक्सपेक्ट करते हैं कि यूट्यूब पे जाओ लाखों हमको मिल जाए, तो ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ठीक है, तो चलो भाई जितना हो सके हम करेंगे अकेले आपके लिए। फिर कह रहे चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब होता है मेहनती, आपको सिनोनिम बताना है। लेजी का मतलब तो आलसी होता है, केयरलेस का मतलब जो काम ठीक से ना करे, वीक का मतलब कमजोर, हार्ड वर्किंग पता ही है, इजी है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया आपसे। ठीक है भाई, आगे देखो, बाकी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, हमने नीचे ये सभी चीजों को लिखवा रखी है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे कह रहे हैं इसको एक्टिव टू पैसिव बताओ। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। भाई पहली बात तो ये, हमारा द टीचर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एक्सप्लेन क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर सेकंड फॉर्म आता है तो हमने क्या सीखा है इसके अंदर, हमने सीखा पैसिव में क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के, अगर हमारा क्या है वर्ब का V2 है तो वाज या फिर वर, इनमें से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द लेसन हमारा सिंगुलर है ना तो वाज यूज करेंगे, द लेसन्स रहता है तो वर करते हैं हम लोग, तो वाज के साथ क्या करेंगे या फिर वर के साथ क्या करेंगे, V3 कर देंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो द लेसन सिंगुलर है ना, द लेसन वाज हो जाएगा। ठीक है, तो द लेसन वाज कहां पे भाई, द लेसन वाज बी के अंदर है। एक्सप्लेन, अब देखो ये चीज, द टीचर वाज एक्सप्लेन, तो वाज एक्सप्लेन देखिए उसको मत कर देना, द टीचर तो हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो था एक्टिव में वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा द टीचर क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो हमारा ऑब्जेक्ट अब पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है भाई? तो बी हमारा बिल्कुल भी सही चीज है, हमने रीजन नीचे लिख रखा है, रीजन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। कह रहा है इसको डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कह रहा है। He said I am learning English। भाई देखो पूछोगे ना सर, कभी कभार इसको ना प्रेजेंट का प्रेजेंट ही छोड़ देते हैं, पास्ट का पास्ट छोड़ देते हैं, कभी प्रेजेंट का पास्ट बना देते हैं, तो क्या रूल है भाई, एक चीज देखो, ये जो said है ना, अगर इधर said लिखा है तो इधर भी इसका पास्ट फॉर्म यूज करोगे, अगर ये से लिखे रहेगा तो इसका भी हम क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट का प्रेजेंट छोड़ देंगे, सेज भी रहेगा ना तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया? चलो अभी फिलहाल के लिए तो said लिखा है, तो एम का तो क्या बनाओगे आप, ही आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, आपने पढ़ा है ना SON 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन रहा तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा आई का। तो ही वॉज, अब ही इज तो नहीं यूज कर सकते बिकॉज पास्ट है हमारा। ठीक है, तो ही वॉज यूज करोगे। चलो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश हमारा। अब देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आजकल एग्जाम में जो दिया जा रहा है, आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, हमने पढ़ा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का यूज किया जाता है, हमने पढ़ा है ना। और आजकल एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में मैं देख रहा हूँ ना, डैट को ही छोड़ दे रहे हैं वो लोग, ऑप्शन से ही डैट को छोड़ दे रहे। आप सोचोगे ना कि तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, वो अगर ऐसा दे रहे हैं इसलिए मैंने भी दिया है, अगर ऐसा दे रहे हैं तो आपको चूज करना है, टेंस वाली चीज पे ध्यान देना, इस कंजक्शन पे ध्यान मत देना। ठीक है भाई, अगर एरर खोजने के लिए, वैसा तो देंगे नहीं आपको, अगर एरर खोजने के लिए दे रहे हैं तब जाके डैट वैट खोजो, लेकिन नरेशन दे रहे हैं ना तो ये मत कहना कि इसमें डैट नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, हम उस सिचुएशन में ये करेंगे भाई, ये नहीं, हम अपने टेंस पे पहले फोकस करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करने के रूल पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर डैट ना भी रहे तो SSC भी दे रहा है ऐसे क्वेश्चंस को, आप बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ो। हिट द सैक का मतलब क्या हो रहा है, जाके सो जाओ। ठीक है, जाके सो जाओ, हिट द सैक का मतलब जाके सो जाओ, गो टू द बेड। ठीक है भाई, चलो इसका मतलब क्लियर है, बेड पे जाओ सो जाओ। फॉर स्लीपिंग रीजन, इसका रीजन क्या, रीजन क्या, स्लीपिंग। ठीक है, सोने का अर्थ में। ठीक है ना, कैक्टस का प्लूरल बताओ। भाई अगर किसी चीज के एंड में अगर यूएस है ना तो वो, अगर वो सिंगुलर है ना भाई, ठीक है, उसका प्लूरल क्या बनाते हैं हम लोग, लास्ट में आई करके, जैसे रेडियस, रेडियस का प्लूरल रेडियाई बनता है, सेलेबस सेलेबाई बनता है। ठीक है, तो वैसे कैक्टस का कैक्टाई बनेगा, ऑप्शन आई बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही है इसका। 12 नंबर देखो, इसके अंदर एरर बताओ, कौन सा ऑप्शन गलत है, इसके अंदर ग्रामेटिकली एरर है, नाइदर ऑफ देम वर अवेलेबल, नाइदर ऑफ देम आर अवेलेबल, नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल, या फिर नाइदर देम इज अवेलेबल। भाई पहली चीज तो ये हम क्या सीखेंगे, नाइदर ऑफ के बाद हमारा जो देम है ये सब प्लूरल है। ठीक है, लेकिन वर्ब कैसा आएगा भाई, सिंगुलर आएगा। मैंने जब इस बोला ना, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनके बाद हमारा नाउन तो प्लूरल सब में है, लेकिन ए में वर्ब हमारा प्लूरल है नहीं होगा, वर्ब हमारा प्लूरल है नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखो आप, डी के अंदर ऑफ एक आ गया है तो ऑफ तो लाना जरूरी है ना, तो ये क्या होगा, नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल, मतलब उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। जब कोई अवेलेबल नहीं है तो वहां पे क्या है भाई, सिंगुलर बनाओ उसको।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे इसमें एरर बताओ, नो सुनर हैड ही अराइव्ड बट ही लेफ्ट इमीडिएट। अभी तो पिछली साल ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये पिछली बार पूछा गया सवाल है। तो इसमें क्या एरर है, नो सुनर के साथ यहाँ पे ना बट नहीं लगता है भाई, नो सुनर के साथ देन लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जिद्दी नहीं, जिद्दी, जिद्दी इंसान, ठीक है। सनी देओल का जिद्दी देखियो, वो वाला। तो स्टॉप बॉर्न। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला है, ठीक है। काइंड का मतलब पता है, दयालु। पोलाइट का मतलब बहुत ही विनम्र हो। तो स्टॉप बॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। फिर एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, इसको एक्साग्रेट नहीं पढ़ते, एग्जैजरेट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एग्जैजरेट, ठीक है। एग्जैजरेट का एंटोनिम बताओ। एग्जैजरेट का मतलब होता है ना बढ़ा चढ़ा के, बढ़ा चढ़ा के। अब क्या बढ़ा चढ़ा के भाई, कुछ भी कोई बात कर रहे हो तो एग्जैजरेट कर रहे हो, ठीक है। हमने ये किया, वो किया, किया कुछ नहीं, बस बता रहे हैं, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स करती हैं ऐसा काम, बॉयज तो नहीं करते हैं। आगे देखो, भड़क जाना कमेंट में। आगे आ जाओ। इसके हमसे एंटोनिम पूछा गया। ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है ना कि जरूरत से ज्यादा आकलन करना, ज्यादा आकलन कर देना, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीजों का ज्यादा मूल्यांकन कर देना। ओवर स्टेट, सॉरी मैंने गलत बोला। देखो, ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है ज्यादा आकलन कर देना। ओवर स्टेट का मतलब भी वही होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। एक वर्ड ना ओवर एस्टिमेट, तो मैं वो पढ़ लिया था शुरू में, देखना मैंने उसको ओवर स्टेट नहीं ओवर एस्टिमेट पढ़ दिया था, ठीक है। तो ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है ज्यादा आकलन करना, ठीक है। अब ये ओवर स्टेट है, इसका मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ा के। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज को कम कम करने के अर्थ में, ठीक है, कम करना। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। तो भाई बढ़ा चढ़ा का मतलब तो उल्टा करना ना, यहाँ पे एंटोनिम पूछा तो कम वाला हो जाएगा, मिनिमाइज, ठीक है। देखो, मिनिमाइज मींस रिड्यूस और डाउन प्ले समथिंग अपोजिट ऑफ एग्जैजरेट। क्लियर है भाई। आगे देखो, फिर कह रहे हैं बिलीव इन फेट। एक ऐसा इंसान जो फेट में बिलीव करे। फेट मतलब क्या होता है भैया, मोटा नहीं, ये फेट का फैट माने मोटा, ठीक है। फेट का मतलब होता है भाग्य। भाग्य मतलब भाग जाए वाला नहीं, भाग्य, ठीक है। भाग्य का मतलब आपका जो किस्मत है, वो जो किस्मत में विश्वास करे उसको हम कहते हैं फैटलिस्ट, ठीक है, फैटलिस्ट। और एथिस्ट का मतलब होता है जो इंसान भगवान में विश्वास न रखे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है ना, जो हमेशा आशावादी रहे, पॉजिटिव सोचे। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव सोचे। ये चुट्टा खाली उल्टा सोचता है, वो वाला, ठीक है। चलो आगे देखो, पूछ रहा है इसके अंदर एरर पार्ट बताओ। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग्स। अब बोलोगे सर ये तो नो एरर हो जाएगा, रीजन क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन है, हमने ये पढ़ा है, तो खाली यही पढ़े हो, ये नहीं पढ़े हो कि टेंस पकड़ो कौन सा है। ये क्या है, हार्डली हैड, तो इसका मतलब है पास्ट है भाई। ये जब पास्ट है तो रिंग्स कैसे हो जाएगा, पूरा टेंस पास्ट में ही होगा ना, तो ये रैंक होगा, ठीक है भाई। बोलोगे हाँ ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछता है सर, अब पूछेगा सर। एग्जाम वाले समझ गए हैं कि लल्लू पल्लू टाइप का ना ये कंजक्शन सब बच्चा रट गया है, अब थोड़ा सा घुसना होगा डिटेल में, ठीक है। चलो वही है जो पिछली बार पूछा था, खाली इसमें थोड़ा सा मैंने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग उलट गए होंगे इसमें। आगे आ जाओ, 18 नंबर देखो। ही परसिस्टेड डैश हिज ओपिनियन। अब सॉरी कहाँ गया भाई, ये ऑटोमेटिकली मेरे से ना सारा आंसर दब गया। ये सारा बटन का खेल है, जहां एक दो गलती से दबा सब आंसर शो कर देगा। परसिस्टेंट के साथ आपसे पूछेगा तो आपको मैंने नीचे लिख रखा होगा, परसिस्टेंस के साथ इन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। इसका प्रीपोजिशन पूछा था, हमेशा इन का यूज करोगे, ठीक है ना। चलो आगे कह रहे हैं इसके अंदर बोलो, इसके अंदर डेफिनेट, ये क्या है, आइडेंटिफाई, अच्छा आइडेंटिफाई, टाइपिंग एरर है, आइडेंटिफाई यहाँ पे होना चाहिए, आइडेंटिफाई लिखा है इसको। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सा है, ये चीज बताओगे आप। देखो भाई, एकोमोडेट सही है, एकोमोडेट के अंदर डबल सी होता है, डबल एम होता है, ठीक है। मिसचीवियस भी सही है, एम्बैरेस भी सही है। डेफिनेटली नहीं होता, डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो ये एरर है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो। स्ट्रॉन्ग का क्या पूछ रहा है आपसे, नाउन फॉर्म पूछ रहा है, बताओ। स्ट्रॉन्ग का ना क्या होता है, स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन या फिर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथन तो वर्ब हो जाए ना, किसी चीज को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन वर्ब हो जाएगा। स्ट्रेंथ हमारी ताकत, ताकत जो है नाउन है, ठीक है। तो ये हमारी जो है नाउन है, ये तो ठीक है, क्या है, एक एडवर्ब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन मतलब वर्ब हो जाएगा, और ये एडजेक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। लेट्स सी, ऑप्शन ए सही है। चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं बहुत सही, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इज एन एडवर्ब, स्ट्रेंथन इज अ वर्ब, स्ट्रॉन्गर, बहुत बढ़िया काम किया यार इन्होंने तो, ठीक है। चलो फिर
ये सभी चीजें हैं जो मैंने आपको कराई। कमेंट करके बताओ कितना आपने सही किया। बाकी बैचेस मैंने बता रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो, अगर वो बच्चा पेड बैचेस में एक बार हमसे पढ़ लेगा ना, गारंटीड गाइस उसकी इंग्लिश में कोई रोक नहीं पाएगा 20 में 20 लाने से, ठीक है। और रगा के लिए अगर स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर जो पढ़ लेता है ना, वो इंग्लिश और रगा में दोनों में फोड़ के आ रहा होगा एग्जाम में। बस मैं कह सकता हूँ, बाकी विश्वास करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, पढ़ना नहीं पढ़ना, क्योंकि इस बार नहीं होता तो अगली बार आप हमारे पास ही आओगे, इस चीज की गारंटी है। जैसे मैं कोस्ट गार्ड में बोलता हूँ, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती नहीं है, बच्चे टूट के हमारी बैचेस ज्वाइन करते हैं। रीजन है क्योंकि सेक्शन 1 की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन A to Z स्टडी से ही वो करके जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट्स मैंने दिखाया कि जो बच्चा भी सिलेक्टेड है ना वहां पे जाके, वो कहता है अपने भाई को भेजता है, जाओ तुम वहां से पढ़ लो, हमने वहीं से पढ़ा, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। बाकी A to Z स्टडी डिफेंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब अपकमिंग जो पार्ट 8 आएगी वहीं पे इसके आने वाला।